नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या बिहार में फिर खेला होगा? क्या 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होगा? इस बात के संकेत जेडीयू और बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं। सियासी गलियारों में यह खबर है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं, तो बीजेपी के भी 5 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं और बीजेपी के कुछ विधायक के फोन लगातार बंद आ रहे हैं। तो क्या बिहार में फिर खेला होने वाला है? हालांकि आरजेडी का कहना है कि उनकी पार्टी तोड़फोड़ में यकीन नहीं रखती है, लेकिन जो साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत वो जरूर करेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति जी, जेडीयू के कहा जा रहा है कि 17 विधायक गायब हैं और बीजेपी के भी 5 विधायक जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं खेला तो आप लोग नहीं कर दिए? राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी जी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते। विध्वंस की राजनीति भाजपा को मुबारक हो, उनके एलाई पार्टनर को मुबारक हो। राष्ट्रीय जनता दल जोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ना जानती है, तोड़ना नहीं। तो वो 17 विधायक को आप जोड़ रहे हैं अपने साथ? अब कौन कहां है तो वो तो खुद ही कल तक कर रहे थे, दूसरी बात को लेकर के जोड़ दे रहे थे। देखिए, एक बात तो सबको पता है कि जो भी विधायक जिस दल के हों, सरकार में क्या होता है, हो ही सरकार में वही जो नीतीश रची रखा। वो प्रयास कामयाब हो जाएगा जो प्रयास कर रहे हैं संविधान अक्षुण्ण रखने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, जोड़ने का। तो 17 विधायक जेडीयू का है, उसको जोड़ने का प्रयास, बीजेपी के 5 विधायक जो है उनको जोड़ने का प्रयास। नहीं, फिर मैंने एक बात, फिर आप अलग जा रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं आपको कि हम लोगों ने सदैव रक्षार्थी बात की है, हम लोगों ने कभी अहितकर बात नहीं की है। शांति, संजीदगी, सहजता, समरसता, कार्यों में सार्वभौमता, ये हमारे नेता तेजस्वी जी के भाव में शामिल है। अच्छा, चलिए, अगर वो तमाम विधायक जो अभी नदारद हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आपके साथ आना चाहेंगे तो गले लगाएंगे, स्वागत करेंगे? वो हर लोग जो लोकतंत्र के मंदिर को, लोकतांत्रिक प्रणाली को, संसदीय व्यवस्था को बचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, वो हर का स्वागत होगा। जो है वर्तमान परिस्थिति जो है वो राजनीतिक गलियारे की वो ये बता रही है कि बिहार में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है और इसकी सुगबुगाहट जो है वो जेडीयू खेमे से आ रही है, बीजेपी खेमे से आ रही है और दोनों ही दल जो है वो अपने विधायकों को एक साथ एकजुट करने में जुटी है। तो आरजेडी बैठ करके शांति भाव से, सद्भावना भाव से, जैसा कि कहना है शक्ति यादव का, तमाशा देख रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव के बाद अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दावा कर दिया है कि 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि भाई वीरेंद्र ये साफ नहीं कह रहे कि आखिर ये बड़ा क्या होगा। भाई वीरेंद्र का कहना है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। साथ ही उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के आरजेडी में टूट के दावे को अफवाह बता दिया। भाई वीरेंद्र का यह भी कहना है कि जेडीयू विधायकों में अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास है और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं।
अपने टूट नहीं सकते। किया जा रहा है कि आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मैंने खेला यही करने वाला। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज है इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं, हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं। तो भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे होंगे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई हम तोड़ फोड़ वाली राजनीति तो करते नहीं है क्योंकि हमारे नेता का इसमें विश्वास नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि असंतोष का भाव इन लोगों के अंदर ही है, अविश्वास जेडीयू के विधायकों को अब अपनी पार्टी और अपने नेता पर ही है, और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो फिर स्वागत जरूर होगा। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और विधायक भाई वीरेंद्र के दावे पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, तो कांग्रेस ये कह रही है कि 12 फरवरी को खेला तो जरूर होगा। वो लोग भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, जेडीयू में टूट होगा, खेला होगा। उनको अच्छी तरह से पता है कि जेडीयू में इसमें टूट नहीं होती है और जेडीयू के साथ खेलने की औकात और सलाहियत किसी में नहीं है, और वो स्वयं उन्हें पता है कि टूट तो उनके यहाँ हुआ है। नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों में विश्वास करते हुए जेडीयू का दामन उनके यहाँ के विधायक और विधान पार्षदों ने कितने बार थामा है। मैं यही कहूंगी उनसे कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। बिहार की जो सत्ता बदली है उससे बहुत सारे विधायक घटक दल के, सत्ता घटक दल के असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि धरती पे क्या रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उनके क्षेत्रों में क्या डिमांड है। वो लोग तो मुंह भगाते भागते फिर रहे हैं, और इसी कारण है कि फ्लोर टेस्ट में देरी हो रही है। और 12 तारीख को जब ये फ्लोर टेस्ट होगा तो ये सही है कि उस दिन खेला होगा। कम बुद्धि के लोगों का ये काम होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग समय पर अलग अलग जुमले उछाले जाए, और यही काम भाई वीरेंद्र को राजद ने दिया हुआ है। राजद को भी मालूम है कि ये व्यक्ति हल्के हैं, इनके कहने से कुछ होना जाना तो है नहीं, इसलिए इनको इस प्रकार के काम में लगा देते हैं कि बिहार में कुछ हल्फा मचाता रहा जाए। कुल मिलाकर एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल है। ये राजद को भी मालूम है, उसने जितने भी षड्यंत्र करने थे उन्होंने कर लिया, और एक भी षड्यंत्र उनका जमीन पर सफल नहीं हुआ है। तो आरजेडी के विधायकों के और कांग्रेस के नेताओं के दावों के बाद अब बिहार की सियासत जरूर गर्म हो गई है, और इस सियासत ने बेचैनी को जरूर बढ़ा दिया होगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ये कह रहे हैं कि टूट का डर जिन्हें है वो इस वजह से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रोपोगेंडा है जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में जो मुलाकात की उससे पहले बिहार की सियासत में जिस खेले की बात हो रही है कि आखिर ये खेला किस रूप में होने वाला है। आरजेडी एक की तरफ से दावे हैं कि भाई हम टूट जो है उस टूट में यकीन नहीं करते हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद उनके आवास पर जाकर सीएम ने उन्हें बधाई दी, और उनके साथ ललन सिंह और संजय झा की भी मौजूदगी जरूर रही। ये तस्वीर देख लीजिए। भारत रत्न मिलने पर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और वहां पर देखिए, चूंकि भारत रत्न जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी को मिला उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो नीतीश कुमार ने बधाई दी ही थी। तो देखिए, एक तरफ जहां पर लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचते हैं, आज ही ये मुलाकात हुई है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त नीतीश कुमार की मौजूदगी है और उन्हें बधाई दी गई कि भाई आपको भारत रत्न मिला। लेकिन दूसरी तरफ देखिए खेला कैसे शुरू हो चुका है बिहार में, जिसका दावा जो है पहले दिन से, नई सरकार बनने के पहले दिन से ही शुरू हो चुका था। प्रलोभन का कोई फायदा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है श्रवण कुमार की तरफ से। हमारे विधायक सब बता रहे हैं क्योंकि हमें सब चीज की जानकारी है। सभी एमएलए को 11 फरवरी को बुलाया गया है। नीतीश कुमार के निर्देश पर काम किया जाएगा। ये हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किसी की तरफ से भी सफल नहीं होगा। मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया। हमारे एमएलए के ठेकेदार जो है वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन इस प्रलोभन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे।
वो जो सब जगह खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को आपके? क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उनका और भविष्य खराब ही होने वाला है। और हमारे साथ इस वक्त एजेआई यादव जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजेआई जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल ये कि क्या सचमुच जिस खेले की चर्चा पहले दिन से इस नई सरकार के साथ शुरू हो गई थी, आपके साथ विधायकों के संपर्क हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जेडीयू और बीजेपी डर गई है तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी बोले हैं खेला होने वाला है और दोनों डर गई है। तेजस्वी जी के साथ तो पूरी बिहार की जनता है। जेडीयू के पास क्या है? सिर्फ ठेकेदार है उनके पास, जो कभी बीजेपी के पास जाते हैं तालमेल करने के लिए, कभी आरजेडी के पास आते हैं तालमेल करने के लिए। ठेकेदार वाली पार्टी तो जेडीयू है। बिहार के जनता के प्रेम और जनता का समर्थन वाली पार्टी है आरजेडी, जो कि तेजस्वी जी के पास है। लेकिन एजेआई जी, सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आपने खेले की बात कही थी, आपके नेता ने खेले की बात कही, तो कोई आधार तो होगा कि आखिर ये खेला होगा तो होगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आधार है, तभी तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, और जब ये लोग देख लेंगे तब समझेंगे कि क्या खेला हुआ है। और 12 तारीख को खेला होने वाला है कर रहे हैं, आपको लगता है एजेआई जी? बिल्कुल, जब हमारे नेतृत्व कह रहे हैं तो खेला तो जरूर होने वाला है। और जहां तक ये शब्द का चयन किए हैं ठेकेदार का भरमार तो जेडीयू में है। हर चीज में ठेकेदार, हर चीज में ठेकेदार। आपके साथ जेडीयू के विधायक संपर्क में हैं, आप लोगों की कोई संपर्क की बात की पुष्टि आप कर पाएंगे? देखिए, कुछ बातें समय से खुलासा होगा, और जब समय आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, ये जेडीयू के विधायक हो सकते हैं टूट के लिए तैयार, क्योंकि उनके अंदर असंतोष है, अविश्वास है, या बीजेपी वाले भी असंतुष्ट हैं? बस अब समय का इंतजार कीजिए। जेडीयू को और बीजेपी को खुशफहमी में रहने दें, खेला तो होगा। मतलब 12 तारीख को आप ये तो बता पाएंगे कि 12 तारीख को ही ये खेला होगा? आप इंतजार करें, सही वक्त का इंतजार करें, पूरे बिहार को पता चल जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असित नाथ तिवारी जी भी, कांग्रेस प्रवक्ता। असित जी, हालांकि आपसे इससे पहले भी मैंने यही सवाल पूछा था कि कई खेले वाली बात आखिर क्यों की जा रही है? ये खेला सिर्फ शब्दों में खेला है या सचमुच खेला होने वाला है? असित जी जी, देखिए, श्रवण कुमार जी का बयान अब किसके लिए आया साफ नहीं है, लेकिन बड़े पुराने नेता हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता कि श्रवण जी गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तो उनकी आशंका हो सकती है कि बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसके पहले भी तो भाजपा ने आरसीपी सिंह को लगाया ही था जदयू को तोड़ने के लिए। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना ही इसलिए पड़ा क्योंकि वो जदयू तोड़ने में लगे थे और भाजपा ने ही लगाया था। तो भाजपा के पास अभी देखिए बहुत पैसा है, हो सकता है ठेकेदार वेकेदार लगाया हो जदयू तोड़ने के लिए। लेकिन असित जी, आपको तो अच्छे से इस बात की जानकारी भी होगी और इतनी समझ भी आपकी है कि ये आरोप बीजेपी के ऊपर तो लग नहीं रहा है। तो उन्होंने तो किसी का नाम लिया नहीं, तो मैं अपनी समझदारी से दूसरे को क्यों समझ लूं? नहीं तो ये अगर तोड़फोड़ वाली राजनीति अब तक ये लोग करते रहे हैं, तो इस बार अगर ये डर है तो आपको लगता है कि 12 तारीख को जो खेले की बात कही जा रही है ये 12 तारीख को ही हो जाएगा? देखिए, अब ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह को भाजपा ने लगाया था जदयू तोड़ने के लिए, उस तरह से अब किसको लगाया है, वो आदमी किस तरह से लोगों से डील कर रहा है। जदयू के कितने विधायक बिकने को तैयार हैं और भाजपा कितना पैसा लगा के खरीदने को तैयार है, इन सब चीजों पर यानी वो बिकने के लिए तैयार होंगे तो आरजेडी भी खरीद सकती है, कांग्रेस भी खरीद सकती है। देखिए, अब नहीं, कांग्रेस बिल्कुल ये काम नहीं करेगी, लिख के रख लीजिए, दावे के साथ कहता हूं, खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ कांग्रेस न करती है न करेगी। ये काम भाजपा का है। कई राज्यों में भाजपा ने तोड़ के सरकारें बनाई, आपके सामने उदाहरण है। पैसा है ना, बहुत पैसा फेंकेगी, भ्रष्टों को खरीदेगी। तो अब श्रवण जी की आशंका बिल्कुल निर्मूल है ऐसा मैं नहीं कहूंगा।
उनकी आशंका सही भी हो सकती है। देखिए बीजेपी से हमारे साथ नीरज जी भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत स्वागत। देखिए भाई आपके ऊपर ही आरोप लग रहा है, ये असित जी तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तो परिपाटी आप लोगों के अंदर है, तोड़फोड़ वाली, ये इसमें तो कांग्रेस कतई यकीन नहीं करती है, और ऐसे में अब डर आप लोग को लग रहा है तो सच्चाई कुछ होगी। इसका इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह से हमेशा लोकतंत्र का गला घोंटा है, लोकतंत्र की हत्या की है। किस मुंह से ये बात करते हैं पता नहीं। यहाँ तो बिहार में लालू जी के शराब माफिया, भू माफिया, अपराधी, ठेकेदार विधायकों को तोड़ने के लिए प्रलोभन, धमकी, हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इस बार जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, शानदार तरीके से अपना बहुमत भी साबित करेगी और शानदार तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार अपना काम करके बिहार को विकास के पथ पर ले जाएगी। जिसे लालू जी के परिवार ने जंगल राज 3 में कन्वर्ट कर दिया था बिहार को। बिहार के विकास की गति ठप हो गई थी, अपराधियों का बोलबाला हो गया था। ये लोग इतिहास वही रहा है। लेकिन बार बार आरजेडी ये तर्क दे रही है कि भाई इतना पलटिएगा, इतना जोड़ तोड़ कीजिएगा तो आपके अपने विधायक असंतुष्ट हो जाते हैं, आप जनता आपसे नाखुश हो जा रही है, और यही वजह है कि बीजेपी के 5 नेताओं के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा है? देखिए, फोन स्विच ऑफ आना कई तकनीकी कारण हो सकता है, नेटवर्क एरिया से बाहर होंगे, किसी पर्सनल काम में होंगे, ये कोई इशू नहीं बनता है। बीजेपी के विधायकों के विषय में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस के विधायक डरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है जो कि अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट कर दी है। और आरजेडी के विषय में सबको पता है कि ये माफियागिरी की सरकार उनकी रही है, माफियाओं का बोलबाला है। नीरज जी ऐसा कहीं ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस में परेशानी खड़ी हो जाए। इन लोगों ने डर के मारे तो अपने विधायकों को भेज दिया, लेकिन आपके विधायक कहीं नहीं गए। दरअसल लालू जी, तेजस्वी जी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई खेला होना उनके बस का नहीं है। जो खेला होना था वह बिहार में हो चुका और सरकार से, सत्ता से वह बाहर हो चुके हैं। अब कहीं कोई खेला नहीं होना है। नीरज जी मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा, ये आपके विपक्ष नहीं कह रहा है। विपक्ष की बात को अगर हम एक बार को साइड कर भी दें, ये तो श्रवण कुमार कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को ठेकेदारों के जरिए खरीदने की कोशिश की जा रही है, हम तक जानकारी भी पहुंच रही है। आरजेडी के लोग शराब माफिया, भू माफिया, ठेकेदारों को बाजार में छोड़े हैं कि खरीद फरोख्त कर, पैसा देकर, जमीन देकर, जिस तरह से भी हो धमकी देकर विधायकों को लाओ, लेकिन उनकी चाल सफल नहीं होने वाली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिनके 5 नेताओं के मोबाइल स्विच ऑफ हैं, ये भी किसी के संपर्क में हो? बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड का फोन किन्हीं का ऑफ तकनीकी कारणों से है। और कल सारे के सारे विधायक कल जो भोज हुआ था उसमें शामिल भी हुए थे और कई एक विधायकों का, आरजेडी के नेताओं का कॉल रिकॉर्ड हो चुका है। समय पर वो अभी खोला जाएगा, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो किस तरह से वो धमकी दे रहे हैं, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अजय यादव लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, चूंकि बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि भाई तकनीकी खामी की वजह से हमारे नेताओं के स्विच ऑफ भले फोन रहे होंगे लेकिन खरीद फरोख्त कोई नहीं कर सकता, हमारे नेता इतने इंटैक्ट है। आज के डेट में इतने हाईटेक मोबाइल आ गए हैं, कौन सा विधायक का मोबाइल इतना साधारण है कि टेक्निकल वजह से स्विच ऑफ हो गया है? इस पे इनको सीरियसली सोचना चाहिए। मोबाइल बंद नहीं होता है आजकल, ये सब नहीं होता है, वो भी विधायक का मोबाइल। तो इसी से तो पता चलता है कि ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई ठेकेदारों को आप लोगों ने फील्ड में छोड़ दिया है कि जाइए भाई, विधायकों को जितनी मुंह मांगी रकम दी जाए, जिस तरीके से प्रलोभन दिया जाए, खरीद लीजिए। ठेकेदार तो जेडीयू बीजेपी में है, आरजेडी में कहाँ ठेकेदार है? आरजेडी में तो जनता है, जनता का प्रेम है, जनता का समर्थन है। जहाँ जाते हैं तेजस्वी जी का जयकार होता है। आरजेडी में तो सिर्फ यही सब है। लेकिन शक्ति यादव ने कहा, अजय जी, शक्ति यादव जी ने कहा कि भाई अगर हमसे लोग जुड़ना चाहेंगे, हम तक पहुंचेंगे तो फिर हम उनका स्वागत करेंगे। तो अगर ऐसे लोग आए जिनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं या फिर जो लोग नाखुश हैं, तो आप उन्हें स्वीकार करेंगे? देखिए, ये नेतृत्व का काम है उन्हें स्वीकार करना या न करना। हम लोग को जनता पे विश्वास है और जनता के विश्वास पे काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत। अर्शित नातेवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की सियासत देखिए इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। तोड़फोड़ वाली राजनीति में अब कहीं कोई कोर कसर कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। जो जिस तरफ जिस तरीके से अपने साथ विधायकों को मिला ले, उस जुगत के प्रयास जरूर हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि 12 फरवरी को आखिर खेला
किस रूप में होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जेडीयू ऑफिस पहुंचे। जंतर मंतर स्थित जेडीयू कार्यालय में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की है। जेडीयू सांसदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और सभी ने कहा कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में आए हैं और वहीं आरजेडी की तरफ से खेला होगा वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी। सर आरजेडी कह रहा खेला होगा बिहार में। दिल्ली वो आए थे। हम लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, उनसे मिलने आए थे, मिल लिए और जा रहे हैं हाउस। सर कितने सीटों पे लोकसभा इस पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। लड़ने के लिए तैयार हैं सर? आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे नेता हैं, हम लोग आशीर्वाद लेने गए। लड़ने के लिए आप लोग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 16 सांसद आपके तैयार हैं या किसी का टिकट भी कटेगा? सब नेता है, सब चीज सब फाइनल है सब। आज उनका अभिनंदन करने के लिए हम लोग पार्टी कार्यालय में आए हुए। नीतीश जी अब फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं। पुराना इक्वेशन में आपने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था सीवान से, इस बार भी वो इक्वेशन फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए एनडीए के साथ तो पहले से हम लोगों का रिश्ता है, बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई थी और पुनः हम लोग अपने घर में वापस आ गए हैं और सभी भागलपुर में आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है और शहर के बरारी थाना क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव के घर पर आयकर विभाग की 5 सदस्यीय टीम सुबह से ही रेड कर रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस वक्त ये छापेमारी होती हुई आयकर विभाग की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर शंकर यादव के घर पहुंची है। शंकर यादव के घर के बाहर काफी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। तो बता दें शंकर यादव जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। प्रॉपर्टी डीलर शंकर यादव का ट्रैक्टर का शोरूम है और ऐसे में यह टीम इस वक्त घर पर मौजूद जांच को अंजाम देती हुई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।